अस्सलाम वालेकुम। इस ब्यूटीफुल बैग को बनाने के लिए ये देखो इस तरह से मैंने कैनवस अटैच करके ये पीस रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 28 इंच। तो हम देखो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दी हूँ। और ये जो निशान हमने लगाए हैं इसे इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर लिए हैं। और ये देखो ये हमारे पॉकेट वाला हिस्सा है तो इसकी चौड़ाई देखो हम इसके हिसाब से लिए हैं। ये देखो इस तरह से ये इसके बराबर है और इसकी लंबाई हमने लिए हैं 17 इंच। इसके बराबर ये हमने ज़िप लिए हैं। सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। इस तरह से डबल करके मैंने प्रेस कर ली हूँ। अब देखो ये सीधा है, सीधे पे इस तरह से रखेंगे। ये पीछे वाली जो पॉकेट के लिए हमने रखे थे ये ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे। ये देखो ये इस तरह से रखेंगे, ऊपर इस तरह से रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले स्टिच कर लें। और ये जो दूसरा वाला पीस है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे फिर डबल स्टिच कर लेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखो उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे और इस साइड हम रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग कर लिए हैं। अब इसका जो सेंटर है उस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो ये 15 इंच है तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। यहाँ से 2.5 इंच पे, यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से मैंने दोनों साइड निशान लगा दी हूँ। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 3 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 24 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा फिर यहाँ पे एक स्टिच करेंगे और दूसरा यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने अटैच कर लिए हैं और दूसरा भी हमने अटैच कर लिए हैं। अब इसे रखकर हमने देखो ये लाइनिंग वाला पीस कट कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से और ये इसके बराबर ज़िप है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से खोलेंगे। ये देखें इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये जो दूसरा वाला पीस है इस तरह से स्ट्रैप अंदर रखेंगे। और ये देखो ये सीधा है तो इसे अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। लाइनिंग वाला पीस का ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसे यहाँ पे रखकर स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये दूसरा वाला हिस्सा भी हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये देखो इस तरह से ये हिस्से को हम सीधा करेंगे। ये देखो दोनों हिस्से को इस तरह से ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और ये 2 रनर इस्तेमाल करेंगे, ये इस साइड से और ये दूसरी साइड से इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे हम उल्टा करेंगे। ये देखो इस तरह से और ये वाले हिस्से को दोनों को अलग कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने अलग कर दिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को जो मेन फैब्रिक है इसे हम पूरा स्टिच करेंगे। और ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक
छोड़ देंगे और ये वाले हिस्से की पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं और ये हिस्सा हमने खुला रखे हैं इसे सीधा करने के लिए। और ये देखो, ये बेस के लिए मैंने निशान लगाई हूँ। यहाँ से मैंने ली 1.5 इंच और यहाँ से ली हूँ 1.5 इंच। अब इसको हम कटिंग करेंगे और ये निशान हम चारों तरफ लगाएंगे। जो हमने कट किए हैं अब इस तरह से ओपन करेंगे यहाँ से और इसे स्टिच करेंगे और इसी तरीके से चारों करेंगे। ये हमने पैक कर दिए। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे इस तरह से रखेंगे और ये जो जिप वाला ओपन वाला उसे खोलेंगे इस तरह से और ये इस तरह से ओपन करेंगे। ये खुला वाला जो पार्ट है अब हम स्टिच करेंगे ऐसे और ये पूरा अंदर रखेंगे और ये वाला हिस्से को टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने पूरा टॉप स्टिच कर लिए हैं। ये देखें, अंदर देखो इसके काफ़ी स्पेस है। बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा बैग बना है। ये जो हमने फ्रंट साइड पॉकेट बनाए थे तो ये देखें इस तरह से ये हमारी ये पॉकेट बन के रेडी हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड वाला है तो आप इस तरह से फ्लावर भी लगा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।